हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने तीसरी चौपाई हमने पढ़ ली थी और इस चौपाई से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न आपको किए थे, चौपाई और दोहा से संबंधित। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तर जान लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न था, पद्यांश में वर्णित लक्ष्मण के क्रोध भाव को प्रतिपादित कीजिए। तो इसका उत्तर है, इसमें लक्ष्मण ने क्रोधी परशुराम की डींगों का मजाक उड़ाया है और ऐसा करके उसने परशुराम के क्रोध को और अधिक उत्तेजित किया है और साथ ही चुनौती भी दी है, मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो कि उंगली के छूने मात्र से कुम्हला जाऊंगा। और अगला प्रश्न था, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं। तो रघुकुल के लोग देव जाति पर, रघुकुल के लोग देव जाति पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर दया किया करते थे। पद्यांश में किन छंदों का प्रयोग किया गया है। तो चौपाई और दोहा, चौपाई और दोहा। अच्छा, काव्यांश में प्रयुक्त दो तद्भव शब्दों को छांटकर उनके तत्सम के साथ लिखिए या बताइए, मैंने कहा था। तो देखिए, इसमें आया था एक बानी, बानी, तो बानी का क्या बन जाएगा, वाणी। फिर इसमें आया था रिस, रिस का बन जाएगा रोष। पहाड़ू, पर्वत। ठीक है, तो हमने कहा भी क्या था, तद्भव शब्द छांटने हैं और तत्सम उसके लिखने हैं। तो बानी, वाणी, रिस, रोष, पहाड़ू, पर्वत। चलिए अब हम अगले चौपाई और दोहा की ओर बढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद यही बालकू, कुटीलु काल बस निज कुल घालकू। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। काल कवलु होइहि छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्ह हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुस्सह दुख सहु। वीर व्रति तुम्ह धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी करही कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथही प्रतापू। तो चलिए रेखांकित शब्दों के अर्थ जान लें, नहीं तो अवधि भाषा वैसे ही समझ में नहीं आएगी। तो पहले कठिन शब्दार्थ जान लें। चलिए पहला देखिए जो किया है यहाँ पर, कौशिक, कौशिक विश्वामित्र को कह रहे हैं। ठीक है, कौशिक विश्वामित्र। अब सुनते जाइएगा ध्यान से। मंद मूर्ख या कुबुद्धि, कुटिलु टेढ़ा, कालबस मौत के वश में। कुटिलु टेढ़ा, कालबस मौत के वश में। निज अपना, कुल, कुल घालकू कुल को नष्ट करने वाला, कुल घालकू कुल को नष्ट करने वाला। भानुवंश यानी सूर्यवंश, राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु धब्बा, निपट निरा, निरा, निरंकुशु उदंड, अबुधु
मूर्ख, असंकु निडर, काल कवलू, काल यानी मौत, कवलू यानी ग्रास, तो मौत का शिकार या ग्रास या निवाला, हो ही हो जाएगा, क्षण माही, क्षण में ही, क्षण माही, क्षण में ही, खोरी दोष, खोरी दोष, हटकहू रोको, जौ अगर, चहहू चाहता है, उबारा उबारना या उद्धार करना, प्रतापु बल या शक्ति, बलु शक्ति, रोषु क्रोध, सुजसु सुयश या सम्मान, सुजसु सुयश या सम्मान, अछत छोड़कर, को कौन, बरने पारा वर्णन कर पाएगा, बरने पारा वर्णन कर पाएगा, मुँह मुँह से, मुँह मुँह से, करनी कार्य या करतूत, करनी कार्य या करतूत, बहु बहुत, बहु बहुत, बरनी वर्णन किया या कहा, बरनी कहा या वर्णन किया, पुनि फिर, जनी मत, रिस क्रोध, दुसह असहनीय, दुसह असहनीय, वीरव्रती वीरता के मार्ग पर चलने वाला, वीरव्रती वीरता के मार्ग पर चलने वाला या वीरता वीरता के मार्ग पर चलने वाला जिसने वीरता का व्रत लिया है, ठीक है। वीरव्रती वीरता के मार्ग पर चलने वाला या जिसने वीरता का व्रत लिया है। अक्षोभा अक्रोधी, अक्षोभा अक्रोधी, गारी मतलब गाली, शोभा शोभा, सूर शूरवीर, समर करनी युद्ध करने का काम या फिर वीरता दिखाना, समर करनी युद्ध करने का काम या फिर वीरता दिखाना। कही कहकर, जनावही परिचित कराता, आपू स्वयं को, आपू स्वयं को, विद्यमान सामने प्रकट, रन विद्यमान मतलब या सामने या प्रकट, रण रण या युद्ध, रिपु मतलब शत्रु, कथही कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसके भावार्थ को। तो हे विश्वामित्र सुनो, हे विश्वामित्र सुनो, ये पहली पंक्ति का देखिए, साथ साथ में चलती जाऊंगी, देखते जाइएगा। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, ठीक है। तो विश्वामित्र को कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, कौशिक मतलब विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। ये भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है, यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है।
ये लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। ये परशुराम कह रहे हैं। लखन कहू तुम्ह हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। ठीक है, वो कह रहे हैं, लक्ष्मण को कह रहे हैं, ठीक है, वो विश्वामित्र को कह रहे हैं कि लक्ष्मण के लिए ये शब्द, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल, क्रोध इसे बताओ और इसे रोक लो। लखन कहेहु मुनि सूझसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही लखन जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तो आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। ठीक है, ये आपने अपनी इस पंक्ति का मतलब है, आपने अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से की है, तो इस पर भी नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु। अगर इस पर भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह डालिए। जनि रिस रोकी दुस्सह दुख सहहु, क्रोध रोक कर असह्य दुख सहन न कीजिए। वीर व्रति तुम्ह धीर अछोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही कहही न जनावही आपू, तो शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं हैं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शूरवीर क्या करते हैं, शूरवीरता का कार्य करते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। क्लियर है। अब एक एक लाइन का मतलब बताया, अब पूरे का एक बार पूरा भावार्थ आप सुन लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। तो अब मैं पूरे का सुना रही हूँ, अब एक एक पंक्ति आप देखते जाइए अपने आप। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है।
यह पूरी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात क्षण भर में मैं इसे मार डालूंगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से कही है। इतने पर भी यदि संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख सहन न कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जताते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींग हाँका करते हैं। क्लियर? अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, देखिए पहला प्रश्न, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या शिकायत की और क्यों? दूसरा प्रश्न, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम नाराज थे? इसमें कौन से दो छंद प्रयुक्त हुए हैं? शूरवीर और कायर के बारे में क्या टिप्पणी की गई है? तो ये 4 प्रश्न हैं। तो इस भावार्थ को अच्छी तरह से समझकर इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। कल हम मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ और फिर अगला हम चौपाई और दोहा पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।